मैंने आखिरी बार डर को महसूस किया। एक ऐसा अंतिम संस्कार हुआ जिसमें दफनाने को कुछ न था। जेनी ने वो फोटो फ्रेम कर दी। उस फोटो के अलावा मेरी किसी के पास कोई फोटो नहीं थी। एक सर्कुलेटरी सिस्टम फेंस के बाहर नजर आया। कुछ दिनों बाद कुछ मांस से भरा हड्डी का ढांचा हॉलवे में दिखा और एक चीख के साथ गायब हो गया। John? Is that you? Nations around the world still reeling from this morning's announcement, possibly the most significant event in recent history. We repeat, the Superman exists, and he is... उन्होंने मुझे डॉक्टर मैनहट्टन नाम दिया। They explain the name has been chosen for the ominous associations it will raise in America's enemies. The marketing boys say I need a logo. जिसकी वजह उन्होंने बताई कि यह नाम अमेरिका के दुश्मन मुल्कों के लिए अशुभ साबित होगा। वो मुझे अपने मुताबिक इस्तेमाल करने लगे, जो बहुत खतरनाक था। जनवरी 1971 खुद प्रेसिडेंट निक्सन ने मुझे वियतनाम जाने की सलाह दी, क्योंकि और कोई मुझसे ये नहीं कह सकता था। एक हफ्ते बाद ही सब कुछ शांत हो गया। कुछ वियतनाम के सैनिकों ने सिर्फ मेरे सामने आत्मसमर्पण करना चाहा। हॉलिस मेसन, एक रिटायर्ड कॉस्ट्यूम हीरो, ने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने मेरे अस्तित्व को सुपर हीरोज की शुरुआत बताई। मुझे पता नहीं शायद उसके असली मायने क्या थे। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगा, मेरी बात को गलत लिया गया। मैंने ऐसा नहीं कहा कि सुपरमैन मौजूद है और वो एक अमेरिकी है। मैंने कहा था ईश्वर मौजूद है और वो अमेरिकी है। अगर आप ये सोचकर परेशान होंगे कि कहीं समाज में धार्मिक डर तो नहीं पनपेगा, तो आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि इससे जाहिर होता है कि आप होशो हवास हैं। आज क्रिसमस है, सन 1963। जेनी कहती है वो डरी हुई है और चिंतित भी। वो कहती है मैं अब ईश्वर की तरह हूं। मैंने कहा मेरे हिसाब से ईश्वर होता ही नहीं, और अगर होता है तो मैं उसकी तरह नहीं हूं। मैंने कहा मुझे अब भी उसकी जरूरत है और हमेशा हमेशा रहे। मैंने उससे झूठ कहा था। 4 सितंबर 1970 में मैं ऐसी मीटिंग में था जहां सभी भेस बदल कर बैठे थे। एक जवान लड़की ने मेरी तरफ देखा और वो मुस्कुराई। वो बहुत खूबसूरत थी। हर एक लंबी किस के बाद वो मेरे ऊपर के होंठ को हल्का सा काट देती थी, निशानी के तौर पर। जेनी ने मुझ पर कम उम्र की लड़की के साथ होने का आरोप लगाया। उसने रोते रोते अपनी ढलती उम्र को इसकी वजह बताया। यह सच था। वो हर दिन उम्र का पड़ाव पार कर रही थी।
वही मैं जैसा का तैसा था। मुझे शायद यह अच्छा लग रहा था। मैं इस दुनिया से ऊब चुका था, इसके लोगों से। मैं थक चुका था खुद को उनकी जिंदगी में उलझा देखकर। कहते हैं उनके लोग जन्नत बनाते हैं, वहीं उनकी जन्नत खौफ से भरी पड़ी है। शायद ये दुनिया बनाई नहीं गई, शायद कुछ भी